ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। नमस्ते, माय नेम इज नेहा अरोरा और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी लाइन की जो सदियों से रिपीट हो रही है, पर इसका असली मतलब कहीं बीच रास्ते में ही खो गया था। कभी सोचा है वर्ड्स वही रहे, लेकिन उनका मीनिंग लोगों की सोच के साथ कितना ज्यादा बदल गया। ये लाइंस वायरल हुई, मीम्स बने, डिबेट्स हुई और सबने सोच लिया कि शायद तुलसीदास जी ने ये औरत के अगेंस्ट लिखा था। बट रियलिटी इज वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। दिस लाइन कम्स फ्रॉम सुंदरकांड ऑफ रामचरितमानस, जब भगवान राम समुद्र से बात कर रहे थे। और यहाँ ताड़न का मतलब बहुत अलग था। कभी भी पीटना, इंसल्ट करना या डिसरिस्पेक्ट करना, ये तो कभी भी नहीं था। ताड़न का मतलब था गाइडेंस, discipline, protection, correction, a gentle way to bring someone back on the right path. Let me break it the way Tulsidas ji actually meant. The first word, ढोल, an instrument. अगर सही रिदम में बजाओ तो म्यूजिक बनता है और गलत बजाओ तो सिर्फ शोर। यानी हर चीज जो डिसिप्लिन के साथ चले एक म्यूजिक क्रिएट करती है। गवार, not low status, but just someone who needs knowledge, education, and guidance. Shudra, not any caste, but a person who has drifted away from dharma, someone who needs actual direction. Pashu, animals. Animals, they need care, they need supervision, they need protection so that they don't hurt themselves or anyone else. Nari, सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड। यहाँ इंसल्ट, इंसल्ट के फॉर्म में लेने वाला वर्ड, बट यहाँ इंसल्ट नहीं था। इट सिंपली मेंट अगर हस्बैंड, प्रोटेक्टर या गार्डियन पास ना हो तो औरत को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। एग्जैक्टली लाइक सीता जी, जब रावण जी ने उन्हें राम के बिना उनका अपहरण कर लिया था। सो दैट वाज नॉट एन अटैक ऑन विमेन, दैट वाज अ responsibility reminder, a cultural and emotional context of that time. But sadly, समय के साथ context गुम हो गया और शब्द वायरल हो गए। लोगों ने वर्ड्स पढ़े, intentions को कभी नहीं समझा। Some people, made it as a joke, and some repeated it without even reading the chapter came from. But the truth is, तुलसीदास जी ने कभी किसी औरत को, किसी वर्ण को या किसी कम्युनिटी को इंसल्ट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स गाइडेंस, एवरी ह्यूमन बीइंग नीड अंडरस्टैंडिंग एंड एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स प्रोटेक्शन एंड डायरेक्शन एट द राइट टाइम फ्रॉम द राइट पर्सन। दैट्स इट। सो knowledge never divides, knowledge never insults, knowledge only awakens. And that's the beauty of understanding, not just reading. Thank you so much. Namaste.